पानी की तकसीम के मामले पर पंजाब और सिंध आमने सामने। हुकूमत पंजाब का इरसा को मरासला, सिंध को ज्यादा पानी देने पर एहतजाज। और सिंध के सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरो ने पंजाब की तरफ से इरसा को लिखे गए खत को मुस्तरद कर दिया। पंजाब हुकूमत के महकमा आपाशी की तरफ से इरसा को लिखे गए खत में कहा गया कि पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। सिंध को सखर बिराड़ से राइस केनाल को गैर कानूनी पानी देने के मामले को छुपाया गया। ऐसे नाइंसाफी पर मबनी इकदाम से अमनो अमान का मसला पैदा हो सकता है। रबी की फसल की तरह अब खरीफ की फसल में भी हमारे सूबे से नाइंसाफी हो रही। मार्च में इरसा की टेक्निकल एडवाइजरी मीटिंग्स में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इरसा ने नाइंसाफी रुकवाकर अगर फैसले के मुताबिक पंजाब को हिस्से का पानी मुहैया किया जाए। रबी की फसल में पानी की 16% शॉर्टेज थी, सिंध को 19 और पंजाब को 22% कम पानी दिया गया। खरीफ की फसल में 43% शॉर्टेज और इसमें भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। दूसरी जानिब सिंध के वजीर जाम खान शोरो कहते हैं कि सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध की नहरों को अप्रैल के 10 दिनों में 62%, पंजाब को 54% किल्लत बर्दाश्त करना पड़ी। आबी मुआहदा 1991 के तहत सूबों को पानी की कमी बराबरी की बुनियाद पर बर्दाश्त करनी है। सिंध में इस वक्त कपास और चावल की काश्त होनी चाहिए, मगर हम सिर्फ पीने का पानी पा रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब में गंदम की कटाई की जा रही है। दावतनामे के बावजूद अमरीकी वफद से मुलाकात क्यों न की? पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुलाकात न करने पर तल्ख जुमलों का तबादला। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर बोले, कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान की अमरीकी वफद से मुलाकात की तस्दीक। कहा, तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर अमजद और मैं इवेंट में मौजूद थे। मेरी मालूमात के मुताबिक बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब को भी मदऊ किया गया था। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि इस वक्त बैरिस्टर गोहर पेशावर में थे और पूरी प्लानिंग की गई कि ये लोग ना मिल सकें। अमरीकी वफद से मुलाकात के मामले पर पीटीआई पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर से सख्त सवालात किए गए। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि रऊफ हसन से पूछा था कि हमें अमरीकी सफारत खाने से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। मैंने सेनेट और कौमी असम्बली में भी चेक किया, वहां भी कोई दावतनामा नहीं गया। मुझे ईमेल पर भी कुछ मौसूल नहीं हुआ। अमरीकी सफारत खाने से दोबारा राब्ता करेंगे, शायद उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। हमें अमरीकी सफारत खाने से दावतनामा मिला तो जरूर जाएंगे। 4 जुलाई को जब बुलाया था तो जाती तौर पर गया था। अमरीकी वफद से अकेले में मुलाकात की दरख्वास्त की। पीटीआई के सीनियर क़यादत को अमरीकी वफद की जानिब से कोई दावतनामा नहीं दिया गया। रऊफ हसन की एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मैंने बैरिस्टर गोहर से फोन करके पूछा था आपको दावत मिली कि नहीं, जिस पर उन्होंने दावत ना मिलने की बाकायदा तस्दीक की। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीटीआई कोई डील नहीं कर रही। हमने एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि मुल्क को आगे कैसे बढ़ाना है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफद का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा करतारपुर का दौरा। वफद में थॉमस रिचर्ड सवाजी, जोनाथन जैक्सन, कायम मुकाम अमरीकी सफीर नेटली बैकर और अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस शामिल। सिख बरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला और अमरीकी वफद ने सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफद से भारत से आए सिख यात्रियों की भी मुलाकात। अमरीकी कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड सवाजी ने कहा, सिख बरादरी के मेले में शिरकत करके दिली खुशी हुई। जोनाथन जैक्सन बोले, पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले और पुरअमन लोग हैं। सिख यात्रियों के लिए वीज़ा के हुसूल को आसान बनाया है। कैनाल्स किसी सूरत नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया है, जिसमें अवाम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। हमारा केस मजबूत है और हमारे मौक़िफ़ को कोई मुस्तरद भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अवाम के साथ होंगे, वफाक के साथ नहीं होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे पता नहीं कि आज़म स्वाति को किसने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। ताहम हम चाहते हैं कि पीटीआई वाले अपनी तर्ज सियासत को छोड़कर मुस्बत सियासत करें।
मुतनाज़ो कैनाल्स की हमने पहले भी मुखालफत की, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी कैनाल्स की खुलकर मुखालफत कर चुके हैं। कैनाल्स के मसले पर हमने करारदाद जमा कराई तो आप शोर कर रहे थे, आप उस दिन भी शोर करते रहे और हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कागज लहराया कि फलां ने नहरों की मंजूरी दी, जब उनको पता ही नहीं कि इस फोरम का काम ही नहीं मंजूरी देना। वफाकी हुकूमत इस साल गंदम नहीं खरीदेगी। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। मुतनाज़ कैनाल्स की हमने पहले भी मुखालफत भी आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी कैनाल्स की खुलकर मुखालफत कर चुके। कैनाल्स के मसले पर हमने करारदाद जमा करवाई तो आपने शोर कर रहे थे, आपने उस दिन भी शोर करते रहे और हमारी बात नहीं मानी। उन्होंने कागज लहरा कर फलां ने नहरों की मंजूरी दी। वफाकी हुकूमत इस साल गंदम नहीं खरीदेगी। वजारत कौमी ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। बताया, फैसला IMF यकीन दहानियों के मुताबिक किया गया। सूबों और मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों की मुशावरत से यह किसान के मुफादात पर समझौता किए बगैर गंदम की काफ़ी दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। मौजूदा ज़खायर और 2025 की मुतवक्की पैदावार कौमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। इस साल किल्लत का कोई खदशा नहीं। इस वक्त गंदम की दरामद की ज़रूरत नहीं। मार्केट से मुतल्लिक़ा ज़वाबित हटाए जाने के बाद गंदम को मुस्तकिल की ज़रूरियात के मुताबिक दरामद या बरामद किया जा सकता है। अवाम हो जाएं तैयार, नए बजट में आएगा महंगाई का नया तूफान। नए विफाकी बजट में खाने पीने की मुतादिद अशिया महंगी होने का इम्कान। अशिया पर टैक्स ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात, जूसेस और कार्बोनेटेड मशरूबात महंगे होने का खदशा। सोडा वाटर और नॉन शुगर स्वीट्स भी महंगी होने का इम्कान। दूध से बनी सनती मसनूआत पर भी 20% टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स बढ़ने से सॉसेजेस, खुश्क और नमकीन गोश्त भी महंगा हो सकता। आइंदा बजट में बेकरी आइटम्स पर 50% टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। आइसक्रीम, दही और फ्रोजन डेजर्ट पर भी टैक्सेस में इजाफे की तजवीज़। एनिमल या वेजिटेबल फैट से भी बनी तमाम अशिया पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। आइंदा 3 साल में इन अशिया पर टैक्स की शरह में बतदरीज 50% तक इजाफे का तखमीना। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह से महंगाई बढ़ने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब में जमील अहमद ने कहा कि IMF कर्ज की अगली किस्त मिलने में ताखीर से आइंदा माह से अफराद ज़र में इजाफा हो सकता है। रवा माली साल के अख्ताम पर अफराद ज़र 5 से 7% के दरमियान रहेगी। ज़रई नमू कम रहने की वजह से मुआशी तरक्की की शरह नमो 3% रहेगी। रवा साल तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। तवक्को है जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे और तरसीलात ज़र का मजमूई हजम $38 अरब होगा। अपनी टीम से 98% मुतमईन हूं। तमाम मुआशी इक़दामात मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जा रहे हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात का आगाज। टैक्स तजावीज़ और कार्बन लीवी पर गौर। EV गाड़ियों पर सब्सिडी, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्स आयद करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ भी एजेंडे का हिस्सा। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स सस्ना खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत नहीं दी जाएंगी। मौजूदा खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मराहत 2035 तक मरहलावार खत्म किए जाने का इम्कान। बैरून मुल्क से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की पाकिस्तान आमद। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तरसीलात ज़र मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में $4 अरब से तजावुज़ कर गए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समुंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समुंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की तारीख में पहली बार रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र $28 अरब की सतह पर अबूर कर गई। मुल्क की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब से $98 करोड़ 73 लाख आए। UAE से $84 करोड़ 21 लाख मौसूल। बरतानिया से $68 करोड़ 39 लाख और अमेरिका से 41 करोड़ 95 लाख मौसूल हुए। पहला सालाना ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी शरीक हुए। कन्वेंशन से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल जानने में मदद मिलेगी।
मुख्तलिफ ममालिक से आए ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। सेक्रेटरी SIFC ने कहा कि एक छत तले तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। SIFC के तहत एग्जीक्यूटिव और अमल दरामद कमेटियां काम कर रही हैं। पॉलिसी से मुताल्लिक कोई भी इशू जल्द से जल्द हल किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कन्वेंशन से खिताब में कहा कि दोहरी शहरियत के हवाले से तासुर को जायल करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क में इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए और हुंडी के जरिए आने वाले पैसे से आप सरमायाकारी नहीं कर सकते। हमारी बरामदात से ज्यादा तरसीलात ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। बरामदात के लिए मराद देते हैं तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात क्यों नहीं? मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। जेल में पानी PTI से अमरीकियों की कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ये सिर्फ अपने आप को मुतलका रखने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आरिफ अलवी ने वहां जो बातें की हैं वो सारा रियासत मुखालिफ बयानियां दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि PTI की पॉलिसी क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। ये कोई पार्टी नहीं है। हर फर्द अपनी जात में एक पार्टी बना हुआ है। अपना अपना एजेंडा और मुफाद है। इसके लिए वो बानी PTI को भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मुलाकातों को भी इस्तेमाल करते हैं। अब आजम स्वाति कह रहे हैं कि मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूं। इंतजार कीजिए कि वो शख्सियत क्या है और वो इससे क्या लेकर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल पर मुशावरती इजलास। ANP के निसार बाज और PTI की रुकन मीना खान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। कहा रुकन असेंबली ANP निसार बाज ने कहा, जब मैं बात करता हूं तो कोई दरमियान में मुझे ना टोके। साबिक वजीर अनवर ज़ेब खान की सरबराही में PTI के 20 अरकान असेंबली का ब्रीफिंग से बाइकॉट। अरकान असेंबली एहतजाजन ब्रीफिंग से निकल गए। मेन गेट पर जमा अनवर ज़ेब ने कहा, ये बिल जब तक मेरे पार्टी के चेयरमैन मंजूर नहीं करेगा मैं उसको सुन भी नहीं सकता हूं और मैं मुतादिद अरकान असेंबली के साथ इस इजलास में वॉकआउट करता हूं। ऐवान में शदीद बदनज़मी के बायस PTI के ज्यादातर अरकान चले गए। PTI वफ्द की आज अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन है। PTI की खुसूसी कमेटी ने मुलाकातियों की फहरिस्त तैयार कर ली। गोहर अली खान, सलमान अकरम राजा, सलमान सफदर, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम पंजोथा, ज़हीर अब्बास के नाम शामिल। सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को मुलाकातियों की फहरिस्त फराहम कर दी। PTI सियासी कमेटी में किए गए फैसलों पर ओहदेदारों के एतराज़ात सामने आ गए। सूबाई ओहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को यकतरफा करार दे दिया। अरकान का कहना है बानी PTI से मिलने के बाद सिर्फ सेक्रेटरी इतलात बयान जारी करे, ये कबूल नहीं। मरकजी मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी शेख वकास के कंट्रोल में जाना मुनासिब नहीं। बानी से मुलाकात के लिए नाम देने के लिए कायम खुसूसी कमेटी पर भी एतराज़ात आए। दो अरकान कौमी असम्बली और 5 अरकान सूबाई असम्बली समेत 85,000 वालिदैन ने बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। 27,000 का ताल्लुक कराची के जिला शर्की से है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इंकशाफ। कहा पोलियो के कतरे ना पिलाने वाला मुजरमन और अपने बच्चों का दुश्मन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया। ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान से भी पोलियो खत्म हो जाए और हम वाहिद मुल्क रह जाएं। कैंसर का इलाज है लेकिन पोलियो का नहीं और 21 अप्रैल से पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। वालिदैन बच्चों को कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला होकर आने वाले जजेस को काम से रोकने की सदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जजेस सीनियरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आइन में सिर्फ इतना लिखा है कि सदर जज का तबादला कर सकते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क़याम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादले करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की असामियां खाली थीं तो ट्रांसफर की बजाय उन्हीं सूबों से नए जजेस क्यों तैनात न किए गए? जब आर्जी तौर पर जज बनते हैं तो हल्फ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा हल्फ होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सीनियरिटी हमारी उसी हल्फ से गिनी जाती है। नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विस तो सिफर हो जाएगी। मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालतों ने पहले नैब को सपोर्ट किया, उसके जुल्म से अवाम की चीखें निकल गईं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की गोलड़ा शरीफ जमीन पे खुर्द बुर्द केस में रिमार्क्स। कहा, आप लोगों को शौक है कि ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि लोग अदालतों में आए।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि क्या इस रेफरेंस से पहले सीडीए वाले गिरफ्तार किए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, सीडीए से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि फिर कैसे चीजें पूरी की हैं, सबूत कहां से आए? हर सिविल चीज को आपने उठाकर क्रिमिनल में डाल दिया है। मुतबादल जमीनें देने की बजाय जमीन मालकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अगर अदालत ये कह दे कि सीडीए ने गलत किया है तो क्या होगा? मरकजी केस पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। अदालत ने गोलड़ा शरीफ दरबार के 3 फैमिली मेंबरान के नाम ECCL में डालने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार IMF मिशन की मुलाकात, अदालती कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू। IMF मिशन को अदालती इस्लाहात और फाइलिंग सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में अदालती कारकर्दगी, मुआहिदों के नफाज और जायदाद हुकूक जैसे अहम उमूर ज़ेर बहस आए। मुलाकात में बलोचिस्तान और सिंध के बार के सदूर भी शरीक थे। सदर बार मियां रऊफ अता ने मिशन को फाइलिंग, वीडियो लिंक और 26वीं आईनी तरमीम समेत अदालती इस्लाहात से आगाह किया। मिशन ने खदशात का इजहार किया और सवालनामा शेयर करने का इंदिया दिया, जिसके जवाब में बार एसोसिएशन तफसीली सिफारिशात फराहम करेगी।